हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। तो आज हम इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमें थर्ड क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन 2 अबव इफ वन पार्ट ऑफ ए रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि हमने एक पेंट का मिक्सचर तैयार किया है और किस तरीके से किया है। हमने 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के साथ जो है 8 पार्ट्स ऑफ बेस को ऐड की मिक्सअप किया है, और इसी तरीके से हमने जो है अगर 4th पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट डाला तो हमने कितने पार्ट्स ऑफ बेस उसमें ऐड किया, हमने इस तरीके से निकाला था। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि अगर हमने जो है पेंट का मिक्सचर बनाने के लिए अगर हमने 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट यूज किया है, उसके साथ साथ हमने क्या ऐड किया उसमें 75 ml ऑफ बेस। अब देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस है, हमें बस यहाँ पर ये डिफरेंस है कि यहाँ पर मैं ml ऑफ बेस दे दिया है। ठीक है, और फिर हमें बोला है कि अगर हम 1800 ml ऑफ बेस जो है उसमें ऐड करते हैं तो हमें रेड पिगमेंट हमें कितना चाहिए होगा। ठीक है, इस जैसे यहाँ पर आपने क्या था, यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट था। यहाँ पर हमने अगर हमें 4 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट ऐड किया है तो उस हिसाब से हमने कितने पार्ट्स ऑफ बेस उसमें ऐड करे होंगे वो निकालना था। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है थर्ड क्वेश्चन में, यहाँ पर हमें ये चीज गिवन है, बेस गिवन है, लेकिन हमें यहाँ पर रेड पिगमेंट के पार्ट्स को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपोजिट गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है अगर आपने जो है 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट को चाहिए होता है 75 ml ऑफ बेस, तो 1800 ml ऑफ बेस के लिए हमें कितना रेड पिगमेंट जो है वो चाहिए होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रेड पिगमेंट को निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले से टेबल की फॉर्म में लाइक पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के साथ हमें कितना बेस बोला है। देखो हमें यहाँ पर गिवन है, हाँ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, 75 ml ऑफ बेस, और यहाँ पर आप लिखोगे इन ml, ये आपको ml में गिवन है। ओके, अब यहाँ पर देखो, और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, बेस के लिए आपको कितना रेड पिगमेंट चाहिए। तो देखो 1800 ml। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है रेड पिगमेंट निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का जो क्वेश्चन है या फिर नहीं है। तो देखो आपने यहाँ पर देखा, अगर रेड पिगमेंट का अगर आप जैसे पार्ट्स यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो उसके लिए बेस कितना लग रहा है, 75 पार्ट्स ऑफ बेस यहाँ पे लग रहा है। इसी तरीके से अगर आप इसी तरीके से 1800 पार्ट्स ऑफ बेस जो है यूज करोगे तो उसके लिए जो मेरा रेड पिगमेंट का पार्ट है वो भी ज्यादा लगेगा। यानी कि अगर मेरी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो केस है ये मेरा डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम क्या लिखते हैं, जो चीज हमें निकालनी होती है उसे हम लेट करते हैं, लाइक लेट। अब इसे हम मान लेते हैं x2। ठीक है, लेट x2 बी द पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। ठीक है, इसे मैंने मान लिया रेड पिगमेंट का पार्ट। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शन। ठीक है, इट इज, क्योंकि डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है। ठीक है, तो आप लिखोगे इट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था, आपको डायरेक्ट प्रपोर्शन के केस में क्या होता है कि अगर उनके जो मतलब रेशियोज हैं वो कांस्टेंट रहते हैं तो आप उनके रेशियोज को जो है आपस में इक्वल लिख सकते हो। लाइक अगर ये वाला केस, ये वाला जो क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रपोर्शन का है, आपने ये बता दिया कि डायरेक्ट प्रपोर्शन का है, तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसके रेशियोज को आपस में इक्वल लिख सकते हो, क्योंकि जो डायरेक्ट प्रपोर्शन की रेशियोज होती है वो आपस में कॉन्स्टेंट होती है। तो मैं इनके रेशियोज को आपस में इक्वल लिख सकती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है। तो मैं लिख सकती हूँ 1/75 इज इक्वल्स टू, ये तो है अब मेरा क्या है, ये मेरा x2 है, तो इज इक्वल्स टू x2/1800। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इधर डिवाइड में उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, दिस इज 1 मल्टीप्लाई 1800, और ये हो जाएगा इधर डिवाइड में, और x2 के साथ ही ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद देखो हम इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और देखो x2 एज इट इज, और इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, अब हम इसे आपस में कट कर लेंगे, तो इसे सॉल्व करके आ जाएगा आपका x2 इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, यानी कि अब देखो x2 की वैल्यू हमें पता चल गई, क्या है x2 की वैल्यू यहाँ पर 24। यानी कि अगर हम
1800 ml ऑफ बेस मिक्स करते हैं पेंट में, तो हमें उसके लिए कितने पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट चाहिए होंगे? 24 पार्ट्स। तो यानी कि आपको यहाँ पर कितने पार्ट्स चाहिए होंगे? 24 पार्ट्स। ओके, एंड दिस इज योर आंसर। नाउ अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। ठीक है, अब देखो हमें बोला है एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री की मशीन है। ठीक है, वो जो मशीन है वो 6 घंटे में जो है आपकी 840 बॉटल्स जो है वो फिल करती है, तो वो 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिल करेगी। ठीक है, तो देखो अब हम इस तरीके से इसके टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो यहां पर लिखते हैं अब देखो टेबल की फॉर्म में हो जाएगा नंबर ऑफ बॉटल्स, ठीक है, एंड देन टाइम। ठीक है, तो यहां पर आपको टाइम किस में दे रखा है? इन आवर्स। ठीक है, यहां पर आपको आवर्स में जो है वो टाइम दे रखा है। अब देखो यहां पर आपको बोला है कि आप देखो 840 बॉटल्स आप फिल करते हो 6 आवर्स में। ठीक है, तो देखो 840 बॉटल्स जो है आप फिल करते हो 6 आवर्स में, तो यहां पर पूछा है तो आप 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स को फिल करोगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है या फिर नहीं है। तो देखो अगर 6 आवर्स में ये 840 बॉटल्स फिल करता है तो ऑब्वियस सी बात है ये 5 आवर्स में कम बॉटल्स जो है वो फिल करेगी। ठीक है, मशीन जो है वो 6 आवर्स में अगर इतनी बॉटल्स करी तो ऑब्वियस सी बात है वो 5 आवर्स में कम बॉटल्स करेगी। अगर वो उसे आप ज्यादा टाइम दोगे तो वो ज्यादा फिल कर पाएगी, अगर आप उसे कम टाइम दोगे तो वो कम फिल करेगी। यानी कि अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी वाली क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर टाइम कम देंगे, ठीक है, अभी देखो यहाँ पर टाइम ज्यादा है, यहाँ पे टाइम कम है। ठीक है, यहाँ पर बॉटल्स ज्यादा है और फिर यहाँ पर बॉटल्स कम होंगी, तो देखो एक क्वांटिटी हमने यहाँ पे टाइम डिक्रीज कर दिया, यानी कि हमने एक क्वांटिटी डिक्रीज की तो उसकी वजह से जो मेरी नंबर ऑफ बॉटल्स है उस पर भी उस पर भी फर्क पड़ेगा। उस पर क्या फर्क पड़ेगा कि वो नंबर ऑफ बॉटल्स जो है वो कम फिल करेगी। ठीक है, यानी कि एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है, यानी कि दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, तो हमें पता चल गया डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो चीज निकालनी होती है उसे हम एज्यूम करते हैं, तो हम इसे x2 एज्यूम कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट x2 बी नंबर ऑफ बॉटल। ठीक है, नंबर ऑफ बॉटल्स। ठीक है, अब आपको पता है कि दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, तो आप लिखोगे इट इज डायरेक्ट प्रपोर्शनल। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट प्रपोर्शनल आप क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि रेशियोज जो है इसकी सेम मतलब इक्वल होती है आपस में, रेशियोज इसकी कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, तो आप इनकी आपस में इनको इक्वल लिख सकते हो। तो मैं लिख सकती हूँ 840/6 इज इक्वल्स टू x2, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं पता, हमने इसको x2 माना है तो इसे लिखेंगे x2/5। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा होता है क्रॉस मल्टीप्लाई का, तो ये डिवाइड में है, ये 840 के साथ इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये इधर डिवाइड में इधर हो जाएगा x2/6। ठीक है, अब देखो मैं इसे इस तरीके से लिख लेती हूँ और उसके बाद देखो क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है 6, इधर जाके नीचे जाके हो जाएगा ये डिवाइड, तो हो जाएगा 840/5/6। अब इसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा, तो देखो इसे सॉल्व करके आ जाएगा मेरा 700। यानी कि अब देखो आंसर मुझे पता चल गया कि ये जो आंसर है इसका 700 है। यानी कि अगर 6 घंटे में ये इतनी बॉटल्स को फिल करती है मशीन जो है, तो वो 5 घंटे में इतनी बॉटल्स को फिल करेगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये जो है 700 बॉटल्स को जो है वो फिल करेगी। ओके, एंड दिस इज योर आंसर। सो गाइज, अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू।